हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन 11.5 को डिस्कस करेंगे और इसको ड्रॉ भी करेंगे। सो इट इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या गिवन होगा? एक बेस गिवन होगी, बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। लास्ट लेक्चर में हमें क्या गिवन था? सेम बेस, अ बेस एंगल बट सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बट दिस टाइम वी हैव a base angle, say angle B, and the difference of the other two sides वो आपके पास क्या होगा? AB minus AC हो सकता है या AC minus AB आपको given हो सकता है। And what you have to do, you have to construct the triangle ABC। अब अगर आपने ये ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर आपको डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स गिवन हो तो आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। केस वन है हमारे पास कि आपके पास जो ए बी है वो क्या हो सकता है? ए सी से ग्रेटर हो सकता है। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो आपके पास क्या होगा? ए बी माइनस ए सी गिवन होगा। तो अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में ड्रॉ द बेस बी सी। आपने बेस बी सी को ड्रॉ करना है और पॉइंट बी पे आपने एंगल बी ड्रॉ कर लेना है, विच इज इक्वल टू एंगल एक्स बी सी। ओके, और एंगल बी ड्रॉ कर लेना है और ये जो आपने इसको एक्सटेंड कर देना है रे बी एक्स तक। स्टेप नंबर 2 है आपके पास कि आपने आपको जो डिफरेंस गिवन होगा ए बी माइनस ए सी, उसके आपने कंपास को ओपन करना है और ये जो रे आपके पास बी एक्स है इसको पॉइंट बी डी पे आपने इंटरसेक्ट करना है। ओके, लाइन सेगमेंट, कट द लाइन सेगमेंट बी डी। ओके, ये जो बी डी है ये किसके इक्वल होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ द टू अदर साइड्स ए बी माइनस ए सी। स्टेप नंबर 3 है आपके पास, आपने पॉइंट डी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर लेना है और आपने क्या करना है? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पी क्यू ऑफ डी सी। डी सी के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि पॉइंट आपके पास क्या होंगे? पी एंड क्यू होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है? लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए। ये जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको आपने एक्सटेंड इस तरह करना है कि ये बी एक्स रे को किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करे। ओके, नेक्स्ट आपने ए को सी से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट अगर आपने देखना है कि इस मेथड से आपके पास जो आपकी ट्राइंगल आई है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी है या नहीं, तो आप क्या करोगे? बेस बी सी एंड एंगल बी आर ड्रॉन एज गिवन। बी सी और एंगल बी ड्रॉ कर लोगे। जो आपके पास पॉइंट ए है ये कहाँ लाई कर रहा है? बेसिकली इट इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। ये जो आपके पास ए है ये किस पे लाइक आ रहा है? डीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सो देयरफॉर आपके पास ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। और बी डी किसके इक्वल होगा? बी डी किसके इक्वल होगा? ए बी माइनस ए डी के इक्वल होगा। और यू कैन से कि बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। और हम कह चुके हैं कि ए डी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। सो यू कैन रिप्लेस ए डी विद ए सी। हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन 11.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अबाउट टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है अगर आपको उस ट्राइंगल की बेस, बेस एंगल और दो साइड्स का डिफरेंस गिवन हो। गिवन द बेस बी सी, बेस आपके पास क्या होनी चाहिए? बी सी होनी चाहिए। अ बेस एंगल विच इज एंगल बी एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। जो डिफरेंस हो सकता है टू साइड्स का वो ए बी माइनस ए सी भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो किससे ग्रेटर होगा? ए सी से ग्रेटर होगा। और सेकंड में हमारे पास क्या डिफरेंस आ सकता है? ए सी माइनस ए बी, जिसमें हमारे पास ए सी क्या होगा? ए बी से ग्रेटर होगा। सो यूजिंग दिस the sides of the differences you have to construct a triangle ABC। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास टू केसेस आ जाएंगे। केस वन इज दिस वन जिसमें हमारे पास ए बी ग्रेटर देन है ए सी के, और केस नंबर 2 दिस वन जिसमें हमारे पास ए सी ग्रेटर है ए बी के। तो चलिए अब हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। लेट ए बी ग्रेटर देन ए सी। ए बी जो है वो ए सी से ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी माइनस ए सी इज गिवन हमें होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ द बेस बी सी। आपने क्या करना है? बेस बी सी ड्रॉ करनी है। ओके, और एट पॉइंट बी मेक एन एंगल से एक्स बी सी। पॉइंट बी पे आपने रिक्वायर्ड एंगल ड्रॉ करना है टू द गिवन एंगल, और वो आपके पास क्या होगा? एक्स बी सी। ओके, ये एंगल आपको गिवन होगा और बेस भी आपको गिवन होगी। स्टेप नंबर 2 है कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी फ्रॉम रे बी एक्स। आपने क्या करना है? ये जो आपको ए बी माइनस ए सी
कि जो लेंथ गिवन होगी, आपने ये जो रे बी एक्स है, बी एक्स से आपने इतने डिस्टेंस की जो एक लाइन सेगमेंट कट करना है, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, बी डी। मीन्स दैट आपने ए बी माइनस ए सी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करनी है ऑन बी एक्स, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको आपने क्या नेम दे दिया, पॉइंट डी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पॉइंट डी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर लेना है, और आपने डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा पॉइंट क्यू, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा पॉइंट पी। आपने पॉइंट पी को पॉइंट क्यू से ज्वाइन करना है, और इस रे को आपने एक्सटेंड कर देना है सच दैट कि ये जो बी एक्स रे पे किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करे। ओके, ए को देन आपने सी से ज्वाइन कर लेना है। सो यू कैन सी दिस ट्राइंगल ए बी सी, ये आपके पास क्या है, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब अगर आपने ये देखना है कि इस मेथड से ये जो आपके पास मेथड है, इसे रिक्वायर्ड ट्राइंगल आई है या नहीं, तो आपने क्या करना है, बेस बी सी एंड एंगल बी आपने ड्रॉ कर लेने हैं। आपने देखना है कि ये जो पॉइंट ए है ये लाई किधर का रहा है, दिस लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ओके, अगर ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब ए जो है वो डी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लायक आ रहा है, तो क्या आपके पास क्या होगा, ए डी जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। मींस जो ये लेंथ है ए डी, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के। सो आपके पास बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी जो है दिस वन, ये साइड आ जाएगी ए बी माइनस ए डी के इक्वल। अब आपको पता है ए डी आपने किसके इक्वल रखा है, ए सी के। नो यू कैन रिप्लेस ए डी विद ए सी, सो बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब हम केस वन की कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो ग्रेटर देन है ए सी के। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बेस जो है बी सी वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर। एंगल बी जो है वो 30 डिग्री है, एंड ए बी माइनस ए सी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टेप नंबर वन है आपके पास कि आपने सबसे पहले एक बेस बी सी ड्रॉ करनी है, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, बेस आपने ड्रॉ करनी है विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, स्टेप नंबर टू है आपका, दिस इज बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर टू है आपका कि आपने जो बी पॉइंट है उस पे एंगल बी ड्रॉ करना है विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। आपने अपने कंपास को पॉइंट बी पे फिक्स करना है, और किसी भी रेडियस तक इसको ओपन कर लेना है। हमें पता है कि 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल हम 60 डिग्री की बाइसेक्शन से ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग कंपास। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे आपने अगेन विद द सेम रेडियस के साथ आपने एक आर्क लगा लेनी है, हियर एंड हियर। इस पॉइंट पे आपने अगेन इसको सेंटर कंसीडर करना है, और आपने एक आर्क लगा लेनी है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को आपने बी के साथ क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ओके, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, इसमें से आपने एक रे पास करनी है विच इज बी एक्स। आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर क्या करना है, इसमें से एक रे पास कर देनी है। इस रे को हमने क्या नेम दे दिया, बी एक्स।
ओके, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने एंगल ड्रॉ कर लिया विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टेप नंबर 3 है आपका कि ये जो आपको डिफरेंस गिवन है ए बी माइनस ए सी विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, आपने अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। स्टेप पॉइंट बी पे आपने अपनी कंपास को रख के आपने 2.5 सेंटीमीटर की बी एक्स रे पे आर्क लगा लेनी है। तो अब चलिए हम इसको 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन करते हैं। आपने केयरफुली 2.5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन कर लेना है। पॉइंट बी पे आपने अपनी कंपास को फिक्स करना है एंड हियर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ओके, ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को आपने क्या नेम दे देना है, पॉइंट डी। ओके, ये आपके पास आ गया पॉइंट डी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4, आपने डी को सी से ज्वाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, पॉइंट डी को आपने पॉइंट सी से ज्वाइन कर लेना है। दिस वे। ओके, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, इस लाइन को आपने पॉइंट सी में से पास करना है। ओके, दिस सी को आपने डी से ज्वाइन कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, सी डी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको अगेन कंपास रिक्वायर्ड है। आपने एक अपनी जो कंपास से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और रेडियस जो आपने लेना है वो कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ सी डी। ओके, इस रेडियस की आपने आर्क्स लगानी है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सी डी। ओके, तो स्टूडेंट्स एक आर्क आपने इधर लगाए। ओके, और एक आर्क जो है वो आपने इसकी नीचे लगाए। सिमिलरली आपने पॉइंट सी पे अपने कंपास को रखना है और दोनों साइड्स पे आर्क लगा लेनी है। अगेन यू हैव टू पुट योर हेयर एंड ओके। अब ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन कर लेना है। जब आप इस इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये जो रे होगी, ये जो हमारे पास लाइन होगी, ये बी एक्स रे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को आपने नेम दे देना है पॉइंट ए। तो चलिए अब हम इसको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, आपने ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट इसमें से पास कर देनी है। ओके, ये रे को एक्सटेंड करने से ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन है, इसको एक्सटेंड करने से ये जो बी एक्स रे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को आपने नेम दे देना है पॉइंट ए का। ओके, तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास ट्राइंगल, अब जो आपने क्या करना है, पॉइंट स्टेप नंबर 6 में आपने पॉइंट ए को पॉइंट सी से ज्वाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर अगेन।
ये आपके पास पॉइंट ए आ रहा है, लेट मी मार्क दिस पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट ए आ रहा है, इस पॉइंट को आपने सी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ गई है ए बी सी, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। ये जो हमारे पास ट्राइंगल आई है ए बी सी, इट इज बेसिकली द रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हम किस तरह बनाई है, बाय यूजिंग बेस, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। अब अगर आपने ये चेक करना है कि ये जो हमें ट्राइंगल ऑब्टेन हुई है इट इज करेक्ट और नॉट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक बेस बीसी है हमारे पास एंड एंगल जो है वो कौन सा है, एंगल बी। आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपके पास पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए ये कहां लाई करना चाहिए, इट मस्ट बी लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ओके, आपका जो पॉइंट ए है वो किधर लाई करना चाहिए, सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे। ओके, अगर ये इस पे लाई कर रहा है तो इट्स मींस दैट कि आपके पास जो साइड्स आ जाएंगी ए डी वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। ओके, सो हमारे पास जो बी डी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस ए डी के इक्वल है। अब आपको पता है ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो आप ए डी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए सी से। सो ए बी डी आपके किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस ए सी। अब हम अपने ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट कर लेते हैं। हमें पता है कि ए डी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। बी डी जो है वो अगर आपने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी माइनस ए डी के इक्वल होना चाहिए। अब हम ऊपर कह चुके हैं कि ए डी किसके इक्वल है, ए सी के। नाउ यू कैन रिप्लेस ए डी विद ए सी, सो बी डी किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस ए सी। अब आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर ए डी और ए सी की लेंथ को वेरीफाई कर लेना है। ये दोनों की जो आपके पास साइड्स की लेंथ है ये सेम होनी चाहिए। तो अब हम ए डी की लेंथ मेजर करते हैं। सबसे पहले आपने अपने रूलर को पॉइंट डी पे रखना है और ए डी की लेंथ फाइंड कर लेनी है। दिस इज योर साइड ए डी। ए डी की लेंथ जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 2.2। ए डी किसके इक्वल है, 2.2 समथिंग, 2.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपने किसकी फाइंड करनी है, ए सी की। ए डी और ए सी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आप अपने कंपास को, अपने रूलर को ए सी की तरफ लेके आओगे। दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट सी। ओके, ए और सी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास जो ए सी की लेंथ है वो भी कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, सो इससे हमें पता चला कि हमारी जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड ए डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। नेक्स्ट आपने बी डी को चेक करना है। बी डी किसके इक्वल है, ए बी माइनस ए डी के। ए डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ आपने चेक करनी है। तो आप ए बी की लेंथ को चेक कर लो। ए बी, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये आपके पास क्या है, पॉइंट ए ये आ रहा है। ओके, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, ए से बी की जो लेंथ है वो आपके पास आ रही है 4.6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपने बी डी फाइंड करना है। ए बी माइनस ए डी, 4.6 माइनस ए डी किसके इक्वल है, 2.2। 4.6 माइनस 2.2 करोगे आप तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी डी की लेंथ है। ओके, अब आप बी और डी की लेंथ को फाइंड कर लो। इट मस्ट बी इक्वल्स टू
2.4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास BD की लेंथ है। नाउ यू कैन चेक दैट BD किसके इक्वल आ रहा है, 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ट्रायंगल है ये एग्जैक्टली वेरीफाइड है। ओके,